झारखंड में वैक्सीनेशन अभियान रफ्तार पकड़ता है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता के कारण इसमें ब्रेक लग जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि झारखंड को एक बार फिर भारी पैमाने पर डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 15 अगस्त तक लाखों की संख्या में लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि कहीं तब तक देर ना हो जाए। वैक्सीनेशन अभियान में लगातार गति पकड़ने के बाद ब्रेक लगने के मुद्दे पर हम सहयोगी अंजनी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे हम तीसरी लहर से अधिक लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध करा पाने की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। अंजनी। देखिए दीपक, यदि वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो और वैक्सीन लेने वाले लोगों की कमी नहीं है और इसमें अब तक पूरे झारखंड में लगभग 11 बार जो है वैक्सीन का कार्यक्रम बंद इसलिए हुआ था कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं था। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार वैक्सीन मिलना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि अभी देखेंगे पूरे झारखंड की जो आबादी है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है और उसमें यदि हम देखते हैं सीनियर सिटीजन का जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख है और 10 लाख में अब तक मात्र 4 लाख लोगों को जो है वैक्सीन दिया गया है। मतलब साफ है 59% जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं दिया गया है। और देखिए मैं कई सेंटर्स में घूमा हूँ दीपक, तो आपको रामलखन सिंह यादव कॉलेज की बात है, वहाँ काफ़ी संख्या में सीनियर सिटीजन लाइन में खड़े थे और जब उन्हें पता चला कि वो उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगा तो इस तरह की जो अव्यवस्था है इस कारण से भी जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं वो निराश होते हैं। लेकिन इसका महत्वपूर्ण कारण है कि वैक्सीन का जो लॉट लगातार मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाता है और थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। आज की बात करेंगे तो रांची को 27,000 डोज मिला है। तो आप समझिए आज और कल 1 या 2 दिनों में वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके जो वैक्सीन मिल रहा है जिसकी वजह से जो कंटिन्यूअस वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलना चाहिए वो नहीं चल पाता है और यही वजह है कि एक बड़ी आबादी अभी तक जो है वैक्सीन लेने से चूक रही है। लोग सेंटर्स में लोगों की भीड़ होती है और सेंटर्स में हंगामा होता है, सेंटर में आपाधापी मारपीट तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि अभी भी जो है स्लॉट बुक करके ही आप स्लॉट बुक करेंगे तब आपको वैक्सीन मिलता है। ये तस्वीर मैं 2 दिन पहले रामलखन सिंह यादव कॉलेज का मैं दिखाया था। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है तीसरी लहर की बात है तो तीसरी लहर से बचने के लिए सुरक्षा कवच भी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है, सामाजिक दूरी का पालन करना भी जरूरी है। लेकिन जिस तरह से लगातार हम शुरुआती दौर से देख रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो धीरे धीरे करके झारखंड को मिलता है और फिर 2 दिन 3 दिन चलने के बाद समाप्त हो जाता है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहने से तमाम चीज़ें बेहतर होती हैं और संक्रमण का खतरा जो है कम होता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है रांची में 35 सेंटर बनाए गए हैं और ग्रामीण इलाकों में भी बनाए गए हैं। लेकिन होता ये है कि वैक्सीन सेंटर में लोग ज़्यादा आते हैं, वैक्सीन कम आती है और उसमें लोग भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग ऑफिस से छुट्टियां लेकर आते हैं जिसकी वजह से ये परेशानी का सबब होता है। और हमें लगता है कि जिस तरह से जो सीनियर सिटीजन की बात होती है तो उन्हें वैक्सीन पहले देना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कई ऐसे लोग भी हैं दीपक जिनका सेकेंड डोज का टाइम जो है वो नज़दीक है, वो समय भी पार हो रहा है लेकिन उन्हें भी वैक्सीन नहीं मिलती है। तो ये कोवैक्सीन का समय सीमा अलग है, कोविशील्ड का 84 दिनों का है। तो कोवैक्सीन का जो समय सीमा है उस समय सीमा में आपको दूसरी डोज भी लेनी है। तो बिल्कुल, तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन्होंने पहला डोज ले लिया है उन्हें तय समय में दूसरा डोज भी दे दिया जाए ताकि उनका सुरक्षा कवच और मजबूत हो। धन्यवाद अंजनी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।